एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। ये सारी मूवमेंट को तुमने ज्वाइन कैसे किया? रादर क्यों किया? लड़के तो अलग अलग करियर्स के बारे में सोचते हैं, ये कोई करियर तो नहीं हुआ। आप शायद जानती नहीं है, मेरे पिताजी के पास बेशुमार दौलत है, फिर मुझे कैरियर चुनने की क्या जरूरत है? बात टाल रहे हो तुम। नहीं, सच, बहुत पैसा है उनके पास। और फिर उनका एक डायलॉग है कि कुछ अमीर बच्चों को गरीबी और मुफलिसी से बहुत लगाव है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि भूख क्या होती है। और तुम्हारी माँ को अच्छा लगता है सब कुछ? मेरी माँ नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। वो कब और कैसे? देखिए, ये काफी तकलीफदेह बात है, पर मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। तो बहुत अमीर घर की नहीं थी, तो मेरे पिताजी भी इतने अमीर नहीं थे। सुना मेरी पैदाइश के बाद उन्होंने बहुत दौलत बनाई, तब से उनका रवैया कुछ बदल गया। मेरी माँ से उनकी ना बनती। माँ को बहुत दुख देते थे वो। इससे माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। फिर एक दिन मैं स्कूल से लौटा, मैं तब शायद 8वीं या 9वीं में था, तो मुझे ये खबर मिली कि मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली है। तब से पिताजी के साथ रहते हुए भी मेरी बात उनसे सिर्फ हाँ या ना में ही होती है। तभी तुम ऐसे हो। कैसा हो? जैसे हो। अब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। लोग छोटी छोटी बातों पर इतने डिस्टर्ब रहते हैं, तुम बिल्कुल अकेले हो फिर भी इतने शांत कैसे रहते हो? नहीं, परेशान तो मैं भी रहता हूँ। तो तुम क्या करते हो? कहाँ जाते हो? अब आपके साथ दर्द बांटा है तो दर्द के इलाज का नुस्खा भी समझा देता हूँ। आइए। ये क्या है? क्या लग रहा है? ये तो मंदिर है। तुम मंदिर जाते हो? जी हाँ, मैं रोज मंदिर आता हूँ। हफ्ते में एक बार व्रत रखता हूँ और मंदिर आकर व्रत तोड़ता हूँ। भगवान को मानते हो? आप नहीं मानती? जी नहीं। और अगर मानते भी हो तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये वो घर है जहाँ दिन भर की भागदौड़ के बाद आप आकर अकेले में बैठते हैं, एकांत में अपने आप से, अपने ज़मीर से बात करते हैं। मेरे ख्याल से आदमी का ज़मीर जितना जागा हुआ होता है, उसका भगवान उतना ही बड़ा होता है। अब आप ये मत कहिए कि आप ज़मीर को नहीं मानती, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रुकी तो ना मेरी बातों से और ना मेरे काम के ख्याल से। आप अपने ज़मीर की आवाज़ की वजह से हिंदुस्तान में रुकी हैं। खैर, देखिए, अगर आप नहीं चलना चाहती तो आप कैंप वापस जा सकती हैं। अब मैं आया हूँ तो मैं कुछ देर अंदर बैठना चाहूँगा। नहीं, मैं एक बार चलकर देखना चाहूंगी। हाँ, अगर आप आई हैं तो आप भी एक बार आजमा कर देख लीजिए हमारे शांति पाने का नुस्खा। आइए।
देखिए, आपको पहले भी वार्निंग दी जा चुकी है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं। आप लोग काम करना चाहते हैं या नहीं? काम नहीं करते तो क्या सवेरे से फैक्ट्री में झक मारते हैं? आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है कि आप ड्यूटी पर शराब पीकर आते हैं। अगर पीते हैं तो अपने पैसे की पीते हैं। लेकिन नुकसान कंपनी का होता है। हम अपना काम पूरा करते हैं, आपको जो कुछ करना कर लीजिए, हमें किसी की परवाह नहीं। ठीक है, मैं इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को सस्पेंड करता हूं। पछताएंगे, बहुत पछताएंगे आप। अमित, शशि पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। ओह सॉरी चाची। बेटा जरा ध्यान रखा करो। श्योर। हेलो, क्या बात है? बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो चाय पियेंगे? अभी जाती हूँ। मंजू, ये चाय की पत्ती कहाँ गई? यही तो पड़ी है। ओह, मैं हमेशा यहाँ रखती हूँ। वैसे भी भाभी, कई चीजें मुझे भी नहीं मिलती। किचन में पहले एक ही हाथ लगता था ना, तो जो चीज जहाँ होती थी वहीं पड़ी रहती थी। ये तो हमेशा होता ही है। अरे हाँ, मसाले भी खत्म हो गए। फिर से? पिछले हफ्ते ही तो मंगवाए थे। अच्छा, मैं इन्हें कह दूंगी कि बनिए से कह दें। कटौती करो अपने खर्चों में, वरना घर कैसे चलेगा? पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? देखिए, आप उनसे सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? खर्चा आधा आधा तो हो नहीं सकता। आखिर वो 5 हैं और हम 3। मगर उनके आने से पहले तो हम 4 थे। हाँ, लेकिन बाबूजी उनके पिता नहीं। मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि जरूर कुछ हुआ है। मैं भी क्या करता, मुझे उन वर्कर्स के खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ा। हाँ, जाते जाते धमकी जरूर दे गए हैं कि मुझे अपनी करनी पर पछताना पड़ेगा। ओह माय गॉड, कुछ करेंगे तो नहीं? कम ऑन सुमन, मुझे भला क्या कर सकते हैं? हाँ, यूनियन बाजी वगैरह कुछ करेंगे। सब कुछ बिखरता जा रहा है। इंडिया आकर चाहे हम सब रहे एक ही छत के नीचे रहे हैं, लेकिन सबकी जिंदगी अलग अलग दिशाओं में खिंचती चली जा रही हैं। नई मिट्टी है सुमन, पैर जमाने में वक्त तो लगेगा। अब ये देखिए, आपकी फैक्ट्री की प्रॉब्लम, और फिर यूं अमित का अकेले निराश होकर पड़े रहना। अनीता को क्यों भूलती हो? उसी की हमें फिक्र थी ना, और वो एक सही दिशा की तरफ चल पड़ी है। और मैं, इंडिया आकर आपने मेरे बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया है। क्या बात कर रही हो? कोई तकलीफ है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये लेकिन बीच में कहां से आ गया? नहीं आना चाहिए, जानती हूँ। हाँ, लेकिन ये जो लेकिन है ना, रहता जरूर है जिंदगी में। अरे मैरी, ये क्या है? इसमें देखो साबुन लगा हुआ है, और इन प्लेटें भी देखो।
इनकी चिकनाई तुम अच्छी तरह साफ क्यों नहीं करती? अब हमसे तो ऐसा ही काम हो गए है। ये क्या बात हुई? ना तुम बर्तन ठीक तरह धोती हो और ना कमीज है, तो फिर तनख्वाह किस बात की लेती हो? इनके कमीजों के कॉलर वैसे के वैसे मैले रहते हैं। अरे हम 9 घरों का काम करे हैं, वहाँ तो नहीं कहे है कोई कुछ। मैं 9 घरों की नहीं, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। अगर हमें बर्तन फिर से धोने पड़े, कमीजें फिर से धोने पड़े, तो तुम्हें रखने की क्या जरूरत है? ये रहा बर्तन और ये रहा साबुन, हम चलते हैं। भाभी जी, हमरा हिसाब कर दो, हम कल से काम पर ना आवेंगे। क्या? हमसे ये रोज रोज की रोक टोक ना सही जावे है। पर किसने टोका तुझे? मंजू, मैंने ये कहा था कि ये बर्तन कपड़े ठीक तरह नहीं धोती, तो ये नाराज हो रही हैं। आपने हमसे कहा कि हमरी का जरूरत है। बिल्कुल, अगर तुम्हारा सारा काम हमें फिर से करना पड़ेगा, फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? हम खुद कर लेते हैं। हाँ, तो खुद ही कर लीजिएगा और हाथन में छाले पड़े तो हमें ना बुलवाइएगा, हम नहीं आएंगे और कल आकर अपना हिसाब कर जाएंगे। हाँ। अरे अरे मेहरी, सुन तो मेहरी, ये आपने क्या कर दिया भाभी? अब घर का काम कौन करेगा? हम करेंगे मंजू, हमारे 2 हाथ हैं, हम इनके मोहताज क्यों रहे? इंग्लैंड में हमारे नौकर चाकर कहाँ थे? सारा घर का काम खुद करते थे। ये इंग्लैंड नहीं है भाभी, 4 दिन झाड़ू पोछा करिए तो तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इन्हें पैसे भी दें और ये काम भी ना करें और हम इनके हाथ पैर जोड़ते रहें। नौकरी ये हमारी कर रहे हैं या हम इनकी? इंग्लैंड में घर का काम काज छोड़ टॉयलेट बाथरूम तक खुद साफ करते थे हम। हर बात पे भाभी इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड, पर हम वहाँ नहीं रहे ना, हमारे भी कुछ तौर तरीके हैं। अब कहाँ से मिलेगी दूसरी मेहरी? आपको क्या, घर तो मुझे चलाना है ना। मंजू, तंग आ गई हूँ मैं तो। भाई कमाल है। हाँ ऐसा ही है। उधर क्या तो नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। आओ आओ बैठो। मंजू भाई सब्जी ले जाओ इधर से। अरे भाई कोई चाय वाय मिलेगी या नहीं? आज कुछ नहीं मिलेगा, कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू। क्या बात है बाबूजी, कोई मारदाड़ हो गई है? लगता है भाई चाय तो आज अपने आप ही बनानी पड़ेगी। हाँ बैठो 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 बैठो। देखो, आज दोनों बहुओं के बीच जरा अनबन हो गई, मैं इसे नाकाबंदी करके यहाँ बैठा हूँ। अब तुम लोग अंदर जाके जोरू गुलाम मत बन जाना, उन्हें प्यार से समझाओ। मंजू सुमन के बीच किस बात पर? अरे कुछ नहीं, वो जरा मेरी की बात को लेकर के मैंने उन दोनों को समझाया था, लेकिन औरतें रूठती हैं तो पति के मनाने से ही मानती हैं। तो जाओ मेरे शेरों, उन्हें मनाओ। बेगम, क्या हुआ है? आप आ गए, यही जरा आंख लग गई थी। वो रूठे भी यूं कि उनकी आंख लग गई। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। ये किस्सा है मेरी क्या है? छोड़िए भी, छोटी सी तो बात थी। आपको ये छोटी सी बात लगती है? घर का काम करना पड़े तो पता चले। ठीक है, कल से दफ्तर से छुट्टी ले लेता हूँ। मेरी नहीं तो मेरा तो बन ही सकता हूँ ना। अपना नाम भी बदल दूंगा, इंद्र कुमार मेहरा कर दूंगा। आपको तो मजाक ही सूझता रहता है। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारा दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नहीं बहलेगा मेरा दिल यूं। पहले भाई साहब से सारी बातें साफ कर लीजिए। साफ साफ कहो सुमन, बात क्या है? बताना तो मैं पहले भी चाहती थी, फिर सोचा कि आपको अपनी परेशानियां काफी हैं। लेकिन सुमन, आज ये लेकिन साफ साफ कही। मुझे ये घर अपना सा नहीं लगता। मैं अपनी और बच्चों की परेशानियों में भूल ही गया था कि तुम्हें भी कुछ तकलीफ हो सकती है। मैं इसे तकलीफ तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा तनाव रहता है मंजू और मेरे बीच। ये उसका घर है, वो इसे अपने तरीके से चलाना चाहती है। मैं यहाँ कब तक मेहमान बनी रहूंगी? मेहमान बनकर रहना इंग्लैंड में गंवारा था, लेकिन इस घर को मैं अपना
अपना घर महसूस करना चाहती हूँ। मंजू, मत भूलो कि ये घर बाबूजी का है। जितना मेरा है उतना भाई साहब का भी है। तो ठीक है, अगर आप घर खर्च की बात साफ साफ नहीं करते तो हम लोगों के रसोई घर अलग हो जाएंगे। मंजू, घर के बीच में दरार पड़ जाएगी। क्या हमें शशि को आगे बढ़ाने के लिए बचत नहीं करनी है? वो 6 महीने से कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहा है। क्या हम उसे पैसे दे पाए हैं? और देखिए, हम फिर भी एक ही छत के नीचे रहेंगे। आप ये क्यों समझते हैं कि वो आप ही के रिश्तेदार हैं और मेरे नहीं? लेकिन जो बात आगे चलकर और बढ़ जाए, उसे यहीं सुलझा लेना बेहतर है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पापा जरा स्पोर्ट्स का पेज देना। मैं अपने देता हूँ। अरे रहने दे इंदर, अपनी तो किस्मत में स्पोर्ट्स पेज रहा ही नहीं कभी। आज ये ले जाता है, बचपन में तुम निकाल कर ले जाया करते थे। अरे इंदर तो बचपन से ही चोर था। नहीं बाबूजी, छोटी मोटी चोरियां तो मैं भी किया करता था। हाँ, ये बात और है कि मैं पकड़ा नहीं जाता था। एक बार इसने मेरा छोटा सा घर चुराया था। गत्ते का एक घर बनाया था मैंने, याद है इंदर? जी जी हाँ। अरे रंग तो तेरा ऐसे उड़ गया है जैसे कल ही की बात हो। अब भाई साहब, हम बच्चे थे, ये तो कल ही की बात लगती है ना। हाँ, कल ही की बात है। मंजू, तुमसे एक बात करनी है। समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे करूं। देखो मंजू, बहुत दूर दूर रहे हम सब, लेकिन दूर रहते हुए भी दिलों के बहुत पास रहे हैं। अब ये दूरी मिटी है तो नहीं चाहता कि पास रहकर फासले फिर से बढ़ जाएं। इसलिए जो कुछ तुम्हारे और सुमन के मन में है, मिल बैठकर बात कर लो। और फिर बात है भी क्या, एक काम करने वाली मेहरी की। मैंने सुमन को सब समझा दिया है। अगर वो मेहरी दोबारा काम करना नहीं चाहती तो कोई दूसरी रख लो, ज्यादा पैसे देकर। घर की औरतें खुश रहें, इसीलिए तो हम मर्द दफ्तरों में काम करते हैं। भाई साहब, हमने भी एक फैसला किया घर की भलाई के लिए। मैं भी आपसे अलग नहीं होना चाहता आगे चलकर। इसीलिए इस घर में अगर एक के बजाय 2 रसोई घर हो जाए तो। इंदर, ये क्या कह रहा है तुम? हम एक घर में रहेंगे और खाना मेज पर आएगा 2 रसोइयों से? होश की बात कर बेटी, सदियों बाद तो हम इकट्ठे हुए हैं और घर के बीच ही दरार पड़ जाए। इंदर देख, छोटी सी बात है और छोटी सी बात को लेकर रसोइयों का बंटवारा नहीं होता। नहीं भाई साहब, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब आप कैसे बताऊं मैं अब आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यहाँ आकर तुमको तकलीफ दी है। नहीं भाई साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप तो जानते हैं कि आपके आने की हमें कितनी खुशी हुई थी। वो रिश्ते का नयापन था और जैसे ही महीने 2 महीने में रिश्ता पुराना हुआ, असलियत सामने आ गई। नहीं इंदर, नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। बस सिर्फ एक शर्म है कि हम लोगों ने यहां आकर तुम पर अपना बोझ डाल दिया। लेकिन क्या करते, हम प्यार के मारे मुसाफिर थे। एक लंबा सफर तय करके आए थे घर में। इंदर, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूं, लेकिन एक बात बता दो इंदर, मैं ये घर 2 में नहीं बंटने दूंगा, क्योंकि उस तरह से ना मैं यहां रह सकूंगा ना ही सुमन। हम दूसरा घर कर लेंगे ताकि जब जब यहां आए आप लोगों से मिलने तो उसी तरह हंसी खुशी से मिल बोल सकें जैसे हमेशा बोलते हैं। अरे
भुप्पी तू क्या कह रहा है बेटे? हाँ भाऊजी, क्योंकि रिश्ते की डोर को कभी इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, क्योंकि एक बार अगर ये डोर टूट जाए तो दोबारा जुड़ती नहीं है, और अगर जुड़ती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और मैं इस रिश्ते में गांठ नहीं पड़ने देना चाहता बाबूजी। आप सब लोग मुझे बहुत अजीज हैं। मैं, सुमन और बच्चे कंपनी के फ्लैट में शिफ्ट कर जाएंगे बाबूजी। हल्की हल्की सर्दी शुरू होने लगी है। हाँ, जो हो रहा है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी अमित। इट्स ऑल राइट। नहीं मतलब पढ़ाई में कभी कभी मुझे परेशानी हुई थी, पर मैंने माँ से कहा था मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लिया करूंगा। डैम, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा। अमित तू यहीं रुक जा। वो नहीं हो सकता। मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ बनकर एक कोठी बनाना चाहता हूँ जिसमें दादाजी, चाचा, पिताजी हम सब एक साथ रह सकें। सोचा तो उन्होंने भी होगा जवानी में, पर इट डजंट वर्क आउट। खैर छोड़ो। एग्जाम्स के बाद छुट्टी में क्या कर रहे हो? कंप्यूटर कोर्स करने की सोचा था, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। क्यों? कर ले यार, वो उसके लिए 3-4 हजार रुपयों की जरूरत है। पता नहीं पिताजी दे पाएंगे या नहीं। सुनो, जहां तुम लोग शिफ्ट हो रहे हो वो जगह इधर से ज्यादा दूर तो नहीं है ना?